हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है, क्या यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग behind the scene. Conflict number 4. It's going to be an event. The sacred temple. Number 5. Spirits. अगर तो आप सफ़र में हैं और आपका सफ़र बिल्कुल तैयार है कि आप किसी ख़ास मख़सूस मोतबर मुक़द्दस जगह पर अपने सफ़र पे निकलने वाले हैं, तो आपका एक बड़ा इख्तिलाफ़ राय होगा। यानी कि आपका जो ओपिनियन है उससे कोई इख्तिलाफ़ करेगा, यानी कि इनकार करेगा। ठीक है। बहुत बनी बनाई चीज़, बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत सेटल्ड, अपने रूट पे बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल सीधी जाती हुई कोई ऐसा प्लान जो कि बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड था, वेल प्लान्ड था, वहाँ पर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपको लगेगा कि बना बनाया काम बिगड़ गया ये तो मेरा। ठीक है। एंड आई कैन सी कि आप अब बहुत जल्द आप किसी मुक़द्दस जगह पर, मज़हबी जगह पर ज़रूर आप जाएंगे। अब तक अगर आपने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है तो उन सारे मकामात में से कोई एक मकाम ऐसा होगा जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग का फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। और अगर स्टार्ट नहीं होगा तो आपको एटलीस्ट ये ज़रूर लगेगा कि मैं इतने दिनों से सफ़र में हूँ, मैं इतने दिनों से सफ़र का प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अलग तरह का सुकून मिला है। एंड वो जगह होगी जहाँ पर आपकी कोई ख़ास मेमोरी क्रिएट होगी। आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे वो आंसर मिल गया जो मैं इतने दिनों से जिसका सवाल या मैं जिसका मुतलाशी था। ऐसी कोई चीज़ आपको ज़रूर होगी। आपके स्पिरिट गाइड्स, अगर आपको मालूम है कि वो आपके साथ होते हैं और आपसे बात करते हैं, तो वो आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आप हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट कैरी करके ही कहीं आगे बढ़ें, और जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैरी करके आगे की तरफ जाएंगे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको इसका, जैसे कहते हैं ना, इंसान कभी कभी किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में, किसी ऐसे इख्तिलाफ राय में आता है जब वो हर्ट भी हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा बिल्कुल जमा जमाया काम था, मेरी जमी जमाई बात थी, मेरा बिल्कुल सब कुछ सेटल चल रहा था मामला, और इन्होंने आके खटास और पटास डाल दी। तो ऐसा मैं देख सकती हूँ, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है और ऐसी चीज़ पॉसिबल है कि ये ज़रूर 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 होगी।
बिहाइंड द सीन ये दो सिनेरियोज हैं जो कि अपनी जगह बना रहे हैं और इस तरह का कुछ नज़ारा कह लें आप इसको, इस तरह का कोई इवेंट कह लें। आधी से ज़्यादा चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, और आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सनल लाइफ से होंगी। ठीक है, काफ़ी हद तक आप रेजिस्ट करेंगे कि आप अपनी बात पर कायम रहें, आप बिगड़ती बिगड़ती चीज़ों को संभाल लें, आप इनको ख़राब ना होने दें, आप इनको बिखरने ना दें, आप इनको लटने ना दें, आप इनको टूटने ना दें। लेकिन इसमें आपकी एफ़र्ट अकेले की लगेगी। आप तनहा इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेंगे, कर लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से। ठीक है, इसका रिवॉर्ड हो सकता है कि आपको कहीं जाने का मौका मिल जाए किसी मुक़द्दस मकाम पर। बिहाइंड द सीन सोलमेट्स 41। टाइम टू गो 45। डीप नोइंग 43। 24। टाइम फॉर अ नैप। ओके, ब्रेकअप होने वाला है आपका, ब्रेकअप पे जाने वाले हैं आप बहुत उदासी वाला आपका ये मामला चल रहा है कि जैसे आप खुद से अपने पार्टनर से कहेंगे, अपने सोलमेट से कहेंगे कि प्लीज़ रिलीज़ मी, और आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि जिसका कोई एंड ही नहीं हो रहा, और आपको लग रहा है कि आप से गुनाह पे गुनाह हुए जा रहे हैं, तो आप शायद अपने पार्टनर से बैठ के ये बात कहेंगे कि ऑल्दो आई लव यू, बट मेरा लाइफ पर्पस कुछ और है, मैंने कुछ और ढूंढ लिया है, मैंने कुछ और कर लिया है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सॉरी, आपको कोई ख्वाब आएगा। टाइम फॉर अ नैप। यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि कन्फेशन भी आ रहा है, कि जैसे कोई लिटरली आपसे ये कन्फेस कर रहा हो कि मैं नहीं रह पा रहा तुमसे अलग होकर, या तो कुछ तुम ऐसा कहो, कुछ तुम ऐसा बोलो जो कि इल्ज़ाम की तरह हो, जो कि धुतकार की तरह हो, और मुझे इत्मीनान आ जाए, मुझे सुकून पड़ जाए कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। आप जानते हुए भी शायद ये चीज़ नहीं कर रहे, बिकॉज़ आप समझ रखते हैं इस बात को कि ऐसा कहने से और ऐसा बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डैमेज होना था वो डैमेज हो गया। सोलमेट कार्ड इतना खूबसूरत होता है और इससे बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है, लेकिन यहाँ बहुत उदासी नज़र आ रही है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, आई डोंट नो। आपके कोई एक्स हैं, या आपका जो पार्टनर है आपकी लव लाइफ की हीलिंग से रिलेटेड है, ये जो बिहाइंड द सीन हो रहा है। बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बस सोशल लाइफ चेक करते हैं आपकी ज़रा। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन।
आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे अब आपको फ्रिक्शन ऑफ टाइमिंग्स में आपको पता चला है कि आप किस पर्पस के लिए हैं। बहुत ज़्यादा आपको अचानक से इस बात का एहसास हो गया है कि जब मैं बहुत डीप डाउन मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आई एम नॉट meant टू बी लाइक दिस. What is happening behind the scene? Courtship, dates, child, number 18. (22) official person, imprisonment. Your partner is in jail. ये इंसान जेल में है, बेल होनी है इसकी। आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, कोई भाई है, कोई बहन है जिसके लिए आप ये केस लड़ रहे हैं। कोई मिलिट्री पर्सन है, गवर्नमेंट का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है। ये खुद ऐसे हैं। आपके जो लवर हैं वो शायद एक हाई प्रोफाइल ग्रेड रखते हैं और इनसे कोई राब्ता करके अपने बच्चे के लिए जेल के केस में कोई बात करेगा। आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा कि तुम अपने लवर से बात करो और मेरे इस बच्चे को निकलवाओ, या आप दोनों में इस तरह, मतलब आप तो मुझे डेट पे नज़र आ रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद लव, रोमांस एट अ वेरी यंग एज। आपके घर में कोई बच्चा है जो कि 18 अबव है और अब वो अफेयर में आ चुका है। This is so poles apart thing. आप किसी से तो कैद, FIR, लॉकअप, हिरासत में, किसी तरह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगी। आपको कोई कांटेक्ट करेगा कि इनसे मिलने के लिए आ जाओ, ये बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। What is happening behind the scene भाई? What is happening behind the scene? बहुत ही ऐसी है सरप्राइजिंग। वेल, खुदा ताला आसानी के मामलात करे। किसी किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो भी रहा होता है। हम समझ रहे होते हैं कि ये सब ड्रामों में और फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकतन लोगों की ज़िंदगियों में ये सब कुछ हो रहा होता है। चलिए टैरो से देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। पहले मैं ज़रा इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। कोर्टशिप का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? अच्छी भली लाइफ गुजारते गुजारते आप एकदम से डेटे मारना शुरू हो गए। कोर्टशिप का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? वेल, ये कार्ड इस चीज़ को तो नरेट कर रहा है, these dates, these love meetings are not giving you anything. बहुत सफोकेट हो रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। लगता है कि सिर्फ मुलाकातें करो, इंटीमेसी करो, सब कुछ करो और कोई ज़िंदगी का कोई क्लोजर नहीं है। ये तो चलो बात कंफर्म हुई। 18 नंबर विद द चाइल्ड कार्ड, ये यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ सोर्ड्स। आप इस बच्चे को लेकर कोई पीस चाहते हैं, कोई रेजोल्यूशन चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस मामले को लेकर, इसके मैटर को लेकर मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाए। ये चीज़ सही नहीं हुई है और आप शायद ये चीज़ कर लेंगे।
क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। मे बी आप किसी बच्चे के लिए बहुत दिनों से फाइट कर रहे थे। यस, ये इंसान जो गवर्नमेंट पर्सन है, मिलिट्री पर्सन है, ऑफिशियल है कोई, ये इंसान बहुत डीप नोइंग में है। डीप नोइंग, हर्मिट एंड देन ऑफिशियल पर्सन एंड सेक्रेट टेम्पल। ये पर्सन कहीं गया है, कहीं जाने वाला है। इससे आपके और इसके कॉन्फ्लिक्ट हुए थे और इस इंसान को बहुत सिग्निफिकेंटली इस बात का एहसास हुआ है कि लाइफ की हकीकत क्या है और ज़िंदगी क्या मायने रखती है, ज़िंदगी का क्या पर्पस है, ज़िंदगी किस मकसद के लिए होती है, हालात किस लिए होते हैं, रिश्ते किस लिए होते हैं। बहुत ही नॉलेज मिलना, बहुत ही जानना और कोई स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर ये क्या चीज़, ये तो बहुत ही हैवी कार्ड लग रहा है मुझको। आई डोंट नो व्हाई, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं पता नहीं बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ। मुझे बहुत सख्त लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो हैं वो जेल में हैं। खैर, अल्लाह खैर करे। कोई तो है ऐसा शख्स जो सिर्फ आपको इस वक्त इस हालात में सिर्फ आपकी तलब चाह रहा है। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड यहाँ क्यों? यो माँ ओ ओ ओ ओ ओ। यस यस यस, इस इंसान के साथ आपका अफेयर रहा था। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, फ्लर्ट एलिमेंट तक तो बहुत ज़्यादा रहा है, मोहब्बत भी हो ही गई थी। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही फुल ऑफ पैशन एनर्जी। यानी आप ये नहीं सोच सकते कि इस इंसान को जेल हो सकती है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। ये पर्सन मुश्किल में है जनाब। आपके एक्स हों या आपके कोई ऐसे पार्टनर्स जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप चल रहा है, प्लीज़ ट्राई टू नो अबाउट देम एंड आई कैन सी ये इंसान ये तो जान चुका है कि यू आर द वन। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इन 4 कार्ड्स ने आखिर के ना बड़ा हिला दिया। चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।